हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम में ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? यानी कि जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितने परसेंट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 60%। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ है? यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है तो स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्था है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है तो ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। यानी कि ऐसा कोई देश जिसमें कोई आयात और न कोई निर्यात होता है। अगला प्रश्न, कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि यानी कि कर उतने ही निश्चित हैं जिनकी मृत्यु, यानी क्योंकि तो इसका सही आंसर है वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। यानी कि वे सरकारी राज्य के प्रमुख जो गठन स्रोत होता है उसका गठन करते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? यानी कि जो मुद्रास्फीति को रोकने वाला कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो इसका सही आंसर है तो उपभोग में बढ़ोतरी, यानी कि उपभोग में बढ़ोतरी का कोई उपाय नहीं है, सरकार के द्वारा कोई रोकने का उपाय नहीं है। अगला प्रश्न, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? यानी कि जो मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है तो जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। यानी कि जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र का कोई अंतरित नहीं होता। अगला प्रश्न, एनडीवी यानी एनडीवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? जो एनडीवी है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है नव विकास बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? यानी कि जो मार्क्सवादी भौतिक विकास है वह किसके विचार से आया था? तो इसका सही आंसर है तो डार्विन। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में से शिथिल काल है, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो शिथिल काल है वह क्या है? तो जनवरी जून। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो इसका सही आंसर है तो उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? यानी कि जो ग्रामीण वित्त पोषण है उसके लिए कौन सा मुख्य बैंक है? तो इसका सही आंसर है तो नाबार्ड। अगला प्रश्न, समाजवाद का प्रमुख वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? यानी कि समाज का प्रथम विश्लेषण था वह किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है तो कार्ल मार्क्स, जो क्या है कार्ल मार्क्स थे। अगला प्रश्न, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? यानी कि जो ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच जो संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो इसका सही आंसर है तो इरविंग फिशर। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश के पृथक किया था? यानी कि किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश को पृथक किया था? तो इसका सही आंसर है तो शुम्पीटर। अगला प्रश्न, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? यानी कि जो कीमत विश्लेषण था उसमें समय तत्व किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है तो अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न, उपभोक्ता को वो अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां, यानी कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पर सीमांत उपभोक्ताएं यानी बराबर कीमत है, यानी कि यहाँ पर सीमांत उपभोक्ता की बराबर कीमत हो। अगला प्रश्न, किसी फर्म के सुलाभ क्या है? यानी कि कोई फर्म है उसका सुलाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
उत्पाद लागत में बचत, यानी कि जो उत्पाद में जो लागत होती है उसमें जो बचत मिलती है वो होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है, यानी कि जो उत्पादन फलन है वह किसके बीच संबंध है, तो इसका सही आंसर है तो उत्पादन और उत्पादन कारक। अगला प्रश्न, उत्पादन का कोई कारक आर्थिक लगान यानी अधिशेष अर्जित कर सकता है जबकि इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी पूर्ण बिलोच, यानी कि वह पूर्ण बिलोच है। अगला प्रश्न, यदि कोई फर्म पूर्ण स्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही है तो, यानी कि यदि कोई फर्म पूर्ण स्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही है तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए, यानी कि जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। बस वो गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा क्या करती है, यानी कि जो गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा थी वह क्या दर्शाती है, तो इसका सही आंसर है पूंजीवादी समाज को समतापीवादी समाज में रूपांतरित करती है, यानी कि जो पूंजीवादी समाज है उसे समतापी समाज में रूपांतरित करना। अगला प्रश्न, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है, यानी जो व्यवसाय है उस पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, पूंजी का कार्य नहीं है, यानी कि जो पूंजी है उसका कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कीमत स्थिरीकरण।